जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए, आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है। इससे पहले आप लोगों को जो है थ्योरी सब बताए थे और बीच में जो है 2 चैप्टर इसलिए छोड़ दिए हैं कि वो ग्राफीय विधि से हल था। कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। तो वो ग्राफीय विधि वाला आपको बाद में पढ़ा देंगे। ये आप लोगों को एक चीज़ बताए थे कि समीकरण के हल करने का तरीका 4 या 5 तरीका होता है। सबसे पहला आप लोगों को बताए थे, क्या याद है आप लोगों को? प्रतिस्थापन विधि ही जो बताए थे। नहीं, पहला बताए थे विलोपन विधि, दूसरा बताए थे प्रतिस्थापन, तीसरा बताए थे ग्राफीय विधि, चौथा बताए थे वज्र गुणन विधि, पांचवा बताए थे बदल करके। समझ में आ गया? तो ये 5 विधि आप लोगों को जो है हम बताए थे। जहाँ पे विलोपन विधि आप लोगों को समझा दिए थे, थोड़ा बहुत बेसिक में 2 सवाल मात्र समझाए थे। ये जो है आप लोगों का जब प्रश्नावली 3.3 से ही सवाल स्टार्ट होता है, जो ग्राफ से अलग हट करके कोई न कोई विधि से होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आ गया है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि है ये? प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गया? तो देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है इसको पहले बढ़िया से समझिए। देखिए, सबसे पहले ये आप लोगों के लिए समीकरण दे दिया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। समझे? और पहला वाला समीकरण को यहाँ पे लिख लेना है। देखिए, इसी चीज़ को समझना सबसे टफ चीज़ हो जाता है। लाइन बाय लाइन कैसे किया जाता है इसको समझिए। तो पहला वाला समीकरण यहाँ पे लिखिए, x + y = 14। ठीक है। और देखिए, x + y = 14 है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 14 - y हो जाएगा। यह समीकरण 1 है, यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 3। मेरे भाई, आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पहला समीकरण से x का वैल्यू निकाल लिए हम। अब देखिए, इस पहला से निकाले हैं, यानी कि ये पहला समीकरण है। तो इस पहला समीकरण से इसको निकाले हैं, तो दूसरा हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू निकला है। 1 से निकाले हैं तो मान रखेंगे 2 में। हम 2 से यदि इसको निकालते, ये 2 से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 2 से जब हम इसको निकालते तो समीकरण 1 में वैल्यू रखते, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए इसमें समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है। समीकरण 2 क्या है? x - y = 4 है यहाँ पे। अब देखिए, ये जो x का वैल्यू निकल करके आया है, इस x के वैल्यू की जगह पे इस मान को रखिए। ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल करके आया है? 14 - y। और देखिए, यहाँ पे -y है ही, -y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे। समझे? अब देखिए, y यहाँ पे माइनस में है, y यहाँ पे भी माइनस में है, तो जुट जाएगा। हम एक चीज़ बताए हैं, जब चिन्ह सेम रहता है तो जुट जाता है। चिन्ह सेम रहता है तो क्या होता है? जुट जाता है। चिन्ह जब उल्टा पुल्टा रहता है, जिस तरह से अभी यहाँ पे प्लस माइनस रहता, तो वो घट जाता। समझे ना? जब चिन्ह सेम रहता है तो जुट जाता है। तो यहाँ पे y माइनस में है, y माइनस में है, तो दोनों देखिए सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो सबसे पहले तो हाँ, -2y हो जाएगा बराबर, ये 4 है, और 4 वाला वैल्यू को इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे ये कौन चीज़ में है? प्लस में। इस साइड जाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, -2y बराबर, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि एक वो चिन्ह कोई नहीं है, चिन्ह यहाँ पे तो प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो चिन्ह देखिए उल्टा पुल्टा है। जब चिन्ह उल्टा पुल्टा होता है तो घट जाता है। 14 में से 4 गया, 10 बच गया। 4 और 14 में कौन बड़ा है? तो 14 बड़ा है। तो 14 के पीछे हम जो चिन्ह रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वही चिन्ह हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। काट करके कितना होगा? y का वैल्यू 5 हो जाएगा। देखिए, समीकरण 2 में रखने पर y का वैल्यू कितना आ गया? 5 हो गया। अब देखिए, इस y का मान कहीं पे भी रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या तो यहाँ पे रखिए, किसी में भी हम रख सकते हैं। समझे ना? तो यहाँ पे लिख दीजिए y का मान, इसी में रख दीजिए, आसान होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आसान होगा, क्योंकि x का वैल्यू निकला ही है 3 में रखने पर। 3 क्या है? x बराबर 14 - y है। देखिए, तो 14 - y का मान कितना आया? 5 आया। समझे ना? इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब अतः यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर कितना हो गया? 9, y बराबर हो गया 5। ये देखिए, ये 5 निकल करके आया है, तो यही y बराबर क्या है? 5 है। अब देखिए 2 नंबर का सवाल क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर में है s - t बराबर 3, समीकरण 1। दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2। चलिए, यहाँ पे आप वैल्यू रखना पड़ेगा।
इसमें देखिए इसका मान निकाल लीजिए समीकरण 2 से। पहले इसको क्लियर करते हैं। क्या है तो s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। देखिए अभी ये कौन चीज़ में दिख रहा है, भिन्न जोड़ में दिख रहा है, तो इसको भिन्न जोड़ कर लीजिए। 3 को 2 को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 से जब हम 6 में भाग देते हैं तो 2 होता है, समझे ना। 2 से s में गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 से 6 में हम जब भाग देते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 से जब t में हम गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर 6 हो गया यहाँ पे। अब कोना कोनी इसका गुना कर लीजिए, 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 को गुना कीजिएगा 36। समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। देखिए आप प्रतिस्थापन विधि से जब निकालिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 को लिखना होगा। यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। जब प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो समीकरण 1 को ही रखेंगे। देखिए आप लोग का अभी बेसिक तगड़ा नहीं है, समझे ना। अभी आप लोग सीखने के पीरियड में है, तो सीखने के सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह से पहला समीकरण को बनाए सेम ही बनाना होगा, तब धीरे धीरे आप लोगों को कंट्रोल में होगा। जैसे क्रैश कोर्स वगैरह चलने लगता है ना, तो किसी का मान कहीं पर रख देना हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो दो तो कहीं पे भी कहीं कोई मान रखेंगे तो टेंशन नहीं होगा। अभी देखिए हम दुइये से तोड़ कर निकाल सकते थे, लेकिन अभी आप लोग सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से पहला को ही लेंगे, समझे। तो पहला क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है, इसीलिए s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। ये अब कितना मान हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब s का मान जो है, s का मान किस में रखिएगा बताइए। इस समीकरण 2 जो था बटम था, इसी को तोड़ करके यहाँ पे आया है। तो अभी s का मान हम समीकरण 2 में रखते, इस हिसाब से समीकरण किस में रखते, 2 में रखते। तो इसी 2 का मान ये क्या है, 3 वाला है, तो s का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर चलिए s का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। s का वैल्यू यहाँ पे देखिए है 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36 है यहाँ पे। अब इस 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस 2t, ये प्लस 3t है, बराबर 36 है। ये प्लस नहीं है, देखिएगा t का ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो 3 दोनों देखिए टी में है, तो 3 दो कितना होगा, 5t बराबर 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 30। तो t का वैल्यू हो गया 30/5, काट दीजिए कितना होगा, 6 होगा, t का मान 6। अब इस t का वैल्यू समीकरण 4 में रख दीजिए, यहाँ रखने में आसान होगा। तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समझे। 4 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस s का, अब देखिए t का वैल्यू यहाँ 6 है तो 6 भर दिए s बराबर, इसीलिए s का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अतः s बराबर 9, t बराबर 6। चलिए यहाँ तक तो निकल गया। अब आप लोगों को 3 नंबर का नहीं बनाना, अभी 3 नंबर का ये सवाल जो है सेम वाला है, आप लोगों को बता देंगे। और आप लोग को हम होमवर्क में दे देते हैं। 3 का छोड़िए, 3 का हम बता देंगे। 4 का जो है आपको होमवर्क है। आज कितना तारीख हो गया, 30, 30 3 26। 4 नंबर में थोड़ा सा लाइनअप पे दे देते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ तक है सवाल। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान ले लेते हैं। दोनों में जो है दशमलव, देखिए सब जगह दशमलव लगा हुआ है, तो इसको 10 से हम गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको कीजिए 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। अब देखिए आपको पता चल जाएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3 नंबर को काहे छोड़िए देंगे, इसको यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा ना। आप लोग, हमको तो जगह कम है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। अब देखिए सेम सिचुएशन ऐसे टाइप वाला आ गया है ना,
जिस टाइप का ये है इसी टाइप का ये भी था, इसी हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इस 10 का आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, समझिएगा आप लोग का सवाल ये है, ये 10 और का आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला सवाल जो है ये 3 नंबर का अट जाएगा यहाँ पे, चलिए सॉल्व करिए देते। क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, समीकरण 1। 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए समीकरण को देखने से ही कुछ कुछ पता चलने लगता है, समझे। तो यहाँ पे समीकरण 2, तो समीकरण 1 तो आपको पते है यहाँ पे जो है सो, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से क्या है, 9x माइनस 3y बराबर क्या है, 9 है। जब 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस वाई बराबर 9 होता है। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, इसीलिए 3x बराबर वाई बराबर 3। ये समीकरण हो गया 3 आपको। ये देखिए समीकरण 1 जितना है उतना ही समीकरण 3 आ गया, यानी कि 2 से जो निकाल करके लाए हैं वही समीकरण 3 आ गया। 2 वाला समीकरण जो था उससे जो हम निकाले तो जो 1 में था वही 3 में हो गया। तो अब देखिए यहाँ दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर। जब दोनों समीकरण बराबर होता है तो इसका अनंत हल होता है, कोई एक फिक्स हल नहीं होता है। एक फिक्स हल होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको एक्स वाई का मान निकलता है, समझे ना। एक्स वाई का कुछ ना कुछ अभी हमको मान निकालता है, लेकिन इसका बहुत सारा हल होगा, अनंत हल हो सकता है, इसीलिए ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। दोनों समीकरण क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ दोनों समीकरण बराबर है। क्या है, बराबर है, इसीलिए इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। चलिए देखिए इसका किस टाइप का हल होगा, इसका अनंत हल होगा। तो आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सॉल्व हो गया। 4 नंबर का आप लोगों का होमवर्क है, देख लीजिएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सॉल्व कर देंगे, समझे ना। थोड़ा सा आप लोगों का आवाज़ भी भारी लग रहा होगा, सब लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे लग रहा है कि आवाज़ पूरा भारी है, क्लास बोलने में भी अजीब टाइप का फील हो रहा है, समझे ना। चलिए अब हम सब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है सारा सॉल्व कर देंगे, जो भी सवाल बचा हुआ है, तब तक हम ठीक भी हो जाएंगे कल तक में। इसलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।